हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। चुनाव आते ही चारों तरफ भर्तियां ही भर्तियां। जहां एक तरफ रेलवे के 20,000 पदों पर भर्तियां, तो वहीं पे राज्य सरकार के पास 6,000 पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, इसके अलावा आबकारी आरक्षक और भी बहुत सारे सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित पदों पर बातचीत करने वाले। इसके अलावा 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट जो है वो पेश होने वाला है। इसके साथ ही सीएमओ पद की कुछ जानकारियां आपको दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे के भर्तियों के संबंध में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रेलवे ने आज जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। कल जो है वो एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया था रेलवे के द्वारा, और वहां पे जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल जो कौन कौन सी भर्तियां आएंगी उसके संबंध में जो है वो एग्जाम डेट सहित संभावित तिथियां जारी कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती रेलवे के द्वारा जो है अब वो निकाली जाएगी। तो इंजीनियर जो टेक्निकल वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बात करें अगर हम रेलवे में, तो जो रेलवे के लगभग 9,000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती होगी। याद रखिएगा, रेलवे के 9,000 जो है टेक्नीशियन की भर्ती करेगी। इसके अलावा लोको पायलट के 5,696 पदों पर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ भी है, और इसके अतिरिक्त इसमें 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो बिल्कुल कोरोना की वजह से जो लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिएगा। और देखिए, इसके अतिरिक्त आपको कल मैंने एक और चीजें दिखाई थी, एसएससी। जी हाँ, एसएससी में भी लगभग 5,639 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखिएगा किस प्रकार से रेलवे हो, एसएससी हो। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपको मैंने जो है 2-3 दिन पहले की बात है, केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में जो भर्ती है संविदा के तौर पर, उसका जो है नोटिस दिखाया था। आज मैं आपको और नोटिस दिखाने जा रहा हूं, जो कि है केंद्रीय विद्यालय महासमुंद, जहां पे आपको वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 8 फरवरी 2024 व 9 फरवरी 2024 को रखा गया है। यहाँ पे अगर हम पद की बात करें तो स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी, और प्राथमिक शिक्षक को बाल वाटिका शिक्षक, स्पोर्ट कोच और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, विशेष शिक्षक, काउंसलर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, योग शिक्षक, इन सभी पर जो है भर्तियां होगी वॉक इन इंटरव्यू के तहत। संविदा भर्ती है। और अगली बात करें तो केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव में भी जी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। और देखिएगा, यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इसका जो अवलोकन है आप कोंडागांव kvs.ac में कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में भी जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जो है प्रस्तावित किया गया है, और इसका भी आप जो है www.ses बैकुंठपुर kvs.ac.in में आप देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे एसएससी का भी वैकेंसी आ रहा है, रेलवे की भी भर्तियां आ रही है, साथ में केंद्रीय विद्यालय में भी जो है संविदा पर जो है भर्तियां हो रही है। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जहाँ पे जनवरी मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट का बात किया जा रहा है, अप्रैल जून में टेक्नीशियन का, फिर जुलाई सितंबर में जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारे पद, फिर अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 और मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है। तो ये चलिए अच्छी खबर है आप सभी के लिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो ट्रांसलेटर के पद हेतु 28/1/2024 को प्रथम चरण की स्क्रीनिंग परीक्षा की विज्ञापन शर्तों के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की सूची जो है वो वेबसाइट पे डाल दी गई है, और इनका कौशल परीक्षा 19 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में भी कल महासमुंद और अन्य जिलों में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तरीय पद जो ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, उनके जो भर्ती है वो प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं देखिएगा, चुनाव के पास नजदीक आते ही, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, चारों तरफ भर्तियां ही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लगभग 33,000 पद जो है वो वित्त विभाग के पास गए हुए हैं, और उस 33,000 में देखिएगा, जरूरी नहीं कि उन 33 में 33,000 पदों को जो है वित्त से अनुमति मिल जाए, जरूरी नहीं, मिल भी सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को और भी वैकेंसियां निकालना है। अगर हम देखिएगा बात करें तो लगभग जो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 10 से 18,000 के आसपास जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है अभ्यर्थियों की बोल सकते सोच पर कि क्या अभ्यर्थी
मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी से अगर जाके मिलेंगे भारी संख्या में, तो निश्चित रूप से उनकी जो पद है वो बड़ी संख्या में भी आएंगे और जल्दी भी आएंगे। ये का पूरा डिपेंड अब जो है वो अभ्यर्थियों के पाले में चला गया है कि अभ्यर्थी अपने पोस्ट को ज्यादा लाने और जल्दी लाने के लिए कितने तत्पर है। अगर तत्पर है तो उनको जो है मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, वित्त मंत्री से मिलना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, तमाम भाजपा के विधायकों से मिलना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैकेंसी लोकसभा चुनाव आचार संहिता के पहले जो है अच्छी बड़ी मात्रा में जो है वो आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सहायक शिक्षक के 19,129 पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 3,212 पद है, शिक्षक के 6,078 पद है, शिक्षक कृषि के 164, व्यायाम शिक्षक के 108, ग्रंथपाल के 1844, व्याख्याता के 2524 और कुल जो है 33,059 पद जो है यहाँ पे गए हुए हैं वित्त के पास। अब जरूरी नहीं कि वित्त विभाग इतने पदों पर जो है वो अनुमति दे दे। इसके अतिरिक्त देखिए आपको कल मैंने आबकारी आरक्षक के 150 पदों पर जो है जानकारी दी। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो अन्य पद है वो भी आपके कतार में है ही। और आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि 9 फरवरी को आप लोगों का बजट जो है छत्तीसगढ़ का बजट जो है वो आ रहा है और ओपी चौधरी सर वित्त मंत्री है और अपना पहला बजट जो है वो पेश करेंगे। तो आप सभी के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि चलिए उस दिन आप लोगों के लिए कुछ हो, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। अब देखिए अगर हम सीएमओ पद की कुछ जानकारियां देना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएमओ का 3 वर्ग होता है, वर्ग क, वर्ग ख और वर्ग ग। तो देखिए यहाँ पे जो भर्तियां होती है वर्ग ग और वर्ग ख की होती है। अब जब पिछले बार जब निकली थी तो वर्ग ग और वर्ग ख की निकली हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ग जो ग है उसमें कितने पद सीएमओ के खाली है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए 1/4/2023 की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग की टोटल स्वीकृत पद है 103, जिसमें कि 65 सीएमओ अभी वर्तमान में कार्यरत है और 38 सीएमओ जो है वो क्या है, अभी इनका पद जो है सीएमओ का रिक्त है। देखिएगा 38 पद अभी भी सीएमओ के रिक्त है और इनका देखिए प्रमोशन होता है वर्ग ग का होता है वर्ग ख में, वर्ग ख का होता है वर्ग क में। अब देखिए वर्ग क की अगर हम बात करें तो वर्ग क में सिर्फ 8 पद अभी रिक्त है। मतलब अगर हम बात करें दोनों को मिला के वर्ग क और ग मिला क और ख मिला के तो टोटल सीएमओ के लगभग 50 पद रिक्त हो सकते हैं आने वाले समय में। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे कि सर सीएमओ के पद के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिएगा सीएमओ के वर्तमान में 1/4/2023 की तिथि में सिर्फ और सिर्फ 38 पद रिक्त है, जो कि संभवतः 50 पद जो है जब प्रमोशन होंगे तो कहीं ना कहीं 50 पद यहाँ पे हो सकते हैं सीएमओ के। तो देखिएगा ये पद जो है जानकारी दी गई है कि सीएमओ के पद जो है 50 पद के आसपास के लगभग रिक्त है। ठीक है, तो ये सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। बाकी जो भर्तियां रुकी हुई है या जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, निश्चित रूप से अपने समय पे आ जाएगी। निश्चित रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। इसके अतिरिक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा में जो उन अपात्र है उनको फिर से मौका दिया गया था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जो अपात्र लोग हैं उनको जो मौका मिल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान ये सब सारी चीज़ें बताई गई और उसके बाद बोल सकते हैं जस्टिस ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से बताया कि परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में सिर्फ एक अवसर दिया गया था। पहली बार नाकाम रहे अभ्यर्थी को दोबारा मौका दिया जा रहा है, यह नियमों के खिलाफ है। इस प्रकार से चीजें बताई गई। उसके बाद उनको जो दोबारा मौका मिल रहा था उन दोबारा मौके पर हाई कोर्ट ने उनको पर जो है वो रोक लगा दी गई है कि वो जो अपात्र लोग हैं वो दोबारा मौका उनको नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार से।